अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सरप्रस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरे बहन, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ऑनरेबल मेंबर्स, मैं सर से जो उन्होंने बहुत सारी बातें जो रखी हैं एज अ जिस्ट, वो मुझे आई सैल्यूट हिज पर्सनैलिटी कि वो सच को सच और झूठ को झूठ। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं। जैसे कि मैं अलीगढ़ में पहले अगर आया तो तब भी मेरा कोई मकसद, मेरा कीमती वक्त मैंने यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे अरशद भाई बैठे हैं, इन्होंने मुझे यहाँ के सारे डॉक्टर से मिलवाया था, उनसे मीट की थी कैसे हम हेल्थ केयर को डेवलप करें, कैसे इसको ले जाएं। यहाँ शाजिया बहन बैठी हुई हैं, इन्होंने अपने वहाँ जाके एक कैंप लगवाया जहाँ पे वो एरिया में बहुत ज़्यादा कैंसर है, और गाजी तो वहाँ ले गया मुझे, और वहाँ पे हमने बहुत सारे किया कि क्या क्यों कैंसर हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे लोगों की कीमती जानें बच जाएं। और जैसे वो भी एक फाउंडेशन चलाती हैं, तो उन्होंने मुझे भी वहाँ से मरीज़ें भी भेजी कि हम ये करें, कैसे करें। मैं कर्नाटका में एक छोटे से गांव से आता हूँ, वहाँ पे स्कूल नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं हुआ करता था। वहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान साहब नहीं पैदा हुए थे, और वहाँ से मेरे माँ बाप चाहते थे कि जैसे सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने कहा कि मेरी कौम को अगर मैं एजुकेशन दूँ, तो उसी तरह मेरे माँ बाप भी उन्हीं की सोच के थे, उन्होंने मुझे एजुकेशन दिया और साथ में एक जज्बा दिया कि मैं अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए मैं खड़ा रहूं। आज उस गांव में बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स भी बन गए हैं और बड़ा नाम भी है। बचपन में मैं जिसको भी देखता था, उसको देख के मैं चाहता था कि मैं इसकी तरह बनूं। कभी क्रिकेटर को देखता था, हीरो को देखता था, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, लेकिन मेरे अंदर हमेशा से एक जज्बा था। और आप जैसे बुज़ुर्गों से मैं सुनता था कि एक डॉक्टर के लिए जन्नत है, तो मैं चाहता था कि दो काम, दुनिया भी हासिल करूं और जन्नत भी हासिल करूं। और बचपन से कभी भी किसी को कोई ज़रूरत होती तो मैं अपने वालिद साहब को बोल के, एक हमेशा से एक आदत थी कि मैं हेल्पिंग नेचर रहूं और कुछ मदद कर पाऊं। जैसे मेरे एमबीबीएस हुआ तो आप सब डॉक्टर्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, वो जानते हैं कि एक इंटर्न को सीखना होता है। पर लेकिन मैं क्या करता था, एक तुर्वी जैसे एक गांव था, वहाँ पे काफ़ी गरीब लोग रहते थे। वहाँ पे मैं अपने सीनियर सर को रोज़ एक एक करके एक सर को ले जाता था, उनसे सीखता था और वहाँ के गरीबों को अपने पैसों से उनका इलाज करता था। फिर वक्त बीता, मैं सर्जन बना, एम्स में आया, कैंसर सर्जन बना, जापान गया, एडवांस कैंसर सर्जन करके मैं इंडिया में आया। और जो मेरा जो जज्बा था, क्योंकि देखिए मैं जब पहली बार ज्वाइन किया बत्रा हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे बताया गया कि भाई आपको हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए था। एम्स में मेरे प्रोफेसर ने कहा कि भाई माजिद, अब आप है ना, यू आर मेड फॉर सर्विस, तुम यू गो इनटू द, तुम बहुत अच्छा काम करोगे, एम्स की तरह तुम एक हमारे इंस्टीट्यूशन की इज़्ज़त रखोगे। तो मैं बत्रा में कर रहा था, तो बाजू में हमदर्द मेडिकल कॉलेज था, आप जानते हैं। वहाँ पे तब वो मेडिकल कॉलेज नहीं था, वहाँ पे जस्ट एक छोटा सा यूनानी हॉस्पिटल था। और वहाँ पे तलत साहब थे, वहाँ के सीईओ, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि माजिद, मैंने बोला सर मुझे कुछ काम दे दीजिए आप, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। बोले यार ये गरीब हॉस्पिटल है का, सर मैं तो वही चाहता हूँ। और मैंने हमदर्द हॉस्पिटल में हर पहला मेजर सर्जरी मैंने वहाँ पे किया, कई लोगों के जाने बचाए, पैसे भी नहीं लिए, लेकिन अल्लाह ने मेरी बहुत नाम और इज़्ज़त दिया और बरकत दी। फिर हालात ऐसे आए
कि दिल्ली के हर हॉस्पिटल में मुझे बुलाया गया, तो 8-8, 10-10 जगह पे। और मेरी एक आदत थी कि हमेशा मैं लोगों से मिलूं, कुछ करूं। तो मेरी शादी हो गई तो मेरी वाइफ कश्मीर की निकली, तो उनको छोड़ने लाने जाते जाते मैं वहाँ पे कश्मीर में भी एक फ्लोरेंस हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी मैं 15 साल से जाना, इलाज करना, उसके वजह से कश्मीर में भी अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा नाम हुआ। और उसके बाद क्योंकि मेरे माँ बाप रहते थे, मेरे माँ बाप के ऊपर भी उनका ये था, तो वो उनकी उम्र हो रही थी, तो मैं हर 15 दिन में एक बार उनको भी मिलने जाता हूँ। आजकल सहूलतें बहुत हैं, और मैं उनको जब भी मिलने जाता था तो गांव का दर्द था, सारे मरीज़ इकट्ठा होकर रहते थे कि डॉक्टर साहब आने वाले हैं, और उनको ले जाते थे, कभी फादर का नाम लेके, कभी गांव वालों का नाम लेके, कभी अपने रिश्तेदार बना के, कभी कुछ करके। अल्लाह ने बहुत काम लिया। ख्वाजा बंदे नवाज़ मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी वो भी बहुत माशाल्लाह, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो बहुत ही बोलते डॉक्टर में जो करना है करो, पेशेंट पैसे नहीं देता था, ठीक है करो। तो इस तरह से धीरे धीरे चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे भी मैं आया था अलीगढ़ में कैंप्स करने के लिए। इस तरह के दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा, जैसे घाना है, कंबोडिया है, या अपना किर्गिस्तान है, इन जगहों पे भी मैं लोगों के इलाज के लिए, वहाँ का हेल्थ केयर को डेवलप करने के लिए, वहाँ पे इसके लिए मैं अपने सर्विसेज देता रहा। फिर मुझे एक चीज़ ये लगती थी कि मेरी कौम बहुत नाजुक हालात में है, वो कैसे आगे बढ़े। क्योंकि जब आप देखते हैं कि डॉक्टर के पास हर कोई आता है, इंजीनियर्स भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, और क्रिमिनल्स भी आते हैं, और अच्छे अच्छे सियासतदान आते हैं। तो आप जैसे अलीगढ़ के ही, अगर मैं चाहूँ, अगर मैं बता दूँ, ऐलान कर दूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, और मुझे यकीन है कम से कम 100 ऐसे परिवार आएंगे यहाँ पे जिनका मैंने इलाज फ्री किया है, जिनके अल्लाह ने मेरे वजह से उनकी ज़िंदगियाँ बचाई है। और इंशाल्लाह तो ये मुझे फ़ख्र होता है, दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूँ या हिंदुस्तान के कोने में जाता हूँ, कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे कैंप भी किया, यहाँ के डॉक्टरों को भी प्रमोट किया, यहाँ के मरीज़ों का भी इलाज किया मैंने। तो इस तरह की मेरी आइडेंटिटी थी, और अल्लाह ताला इसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट है उनके साथ मेरे रिश्ते अच्छे होते रहे, और जो गवर्नमेंट में नहीं आजकल अपोजिशन में, उनसे भी मेरे रिश्ते बहुत अच्छे होते रहे। लेकिन काम गवर्नमेंट से होता है तो एक डायलॉग होता है, कभी कभी कुछ मसले होते हैं, तो मैं मसले मसाइल के लिए मैं उनके पास, ताकि एक होता भी लोग आके देखते हो बड़ी ये साहब तो बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ इनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि ये हमें यहाँ का डीसी बना दे, यहाँ पे हमें एक पोस्टिंग अच्छी करा दे। ये जो है बच्चे फिर आते थे कि जामिया में एडमिशन करा दो, हमदर्द में एडमिशन करा दो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दो। तो इस तरह से क्या होता है, भाई आदमी बोलता है चलो एक फ़ोन करने में क्या जाता है, इंशाल्लाह फ़ोन कर ही लेते हैं, बट लोग उसके गलत मतलब भी निकालते हैं। मैं अलीगढ़ में रह के सिर्फ इतना कहूँगा, जो लोग मुझे समझ नहीं पाते उन पर 1-2 वर्ड्स कहूँगा। अच्छे ने अच्छा समझा मुझे, बुरे ने बुरा समझा मुझे, अच्छे ने अच्छा समझा मुझे, बुरे ने बुरा समझा मुझे, जिसको जितनी ज़रूरत थी बस उतना पहचाना मुझे। इस तरह से लोग मुझे कहने लगे, हर कोई मुझे अडॉप्ट करने लगा। और यहाँ पे आप मेरे से पहले भी मेरे जो भाई जो इलेक्शंस में खड़े हैं, उन्होंने भी आके बोला कि भाई देखो मैं अलीगढ़ आता जाता रहा, कैंप्स किया, यहाँ पे मरीज़ों का इलाज किया फ्री, मैंने कही इसमें क्या बताओ, क्या मैंने मेरे वजह से किसी का यहाँ पे आके मैंने किसी के घर को कब्ज़ा किया, क्या मैंने किसी के ये किया? भाई मेरा तो काम है देना, अल्लाह का शुक्र है मैं देते आया हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं देता रहूँगा। इसके बाद एक ऐसा एरा आया, अल्लाह ऐसा एरा कभी ना दे, कोविड के दिन थे, बहुत सारे मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो बेवजह बेइसे घर में बैठे बैठे वो लाशों के ढेर बन गए। तो मुझे लगा कि जो ज़रूरत है आज की डेट में, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत थी। तो मैंने देखा कि हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा कोना है जहाँ पे जो है हेल्थ वीक है, जहाँ पे जो है ये तो
अरशद साहब यहाँ बैठे हैं तो उन्होंने मुझे अपने साथ ले गए और दिखाया कि भाई ये मेरा गांव है बोकारो और यहाँ पे जो है हेल्थ स्टेटस बहुत पुअर है। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि 200 किलोमीटर पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे 200 किलोमीटर पे बिहार है, यहाँ से 200 किलोमीटर पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे उड़ीसा है। यहाँ पे ये जो गाँव में हेल्थ केयर जो है वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही कमज़ोर है और कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा यहाँ के डेथ्स भी रिपोर्टेड नहीं हुए हैं। तो मैंने सोचा कि भाई चलो कुछ अच्छा करें। अल्लाह ने जज्बा दिया, कुछ था नहीं मेरे पास बट अल्लाह ने दी। कई मरीज़ों ने हेल्प की, बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया। बैंक ने मुझे 150 करोड़ का लोन दिया। मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे कुछ जैसे यहाँ पे बड़े लोग बैठे हैं आप जैसे, उनसे सामने जाके बोला कि देखो यहाँ का मैं रहने वाला नहीं हूँ, यहाँ से मुझे कोई लेना देना ना, मेरी बीवी ना बच्चे यहाँ आके ये करेंगे, बस मैं आपके लिए, आपकी जान बचाने के लिए, आपके जान की हिफाजत करने के लिए, मैं आपको हेल्प देने के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ खड़े हो गए? वो कोविड के टाइम पे 10 लोग खड़े हो गए, बोले कि हम इतना पैसा आपको दे रहे हैं। क्या फिर मैंने उनसे वादा किया आपको ये पैसा आपको ज़रूर मिलेगा, मैं आपको 100 बेड का हॉस्पिटल बना के दूंगा, आप उससे प्रॉफिट करेंगे। लेकिन आज मैंने उनको 600 बेड का हॉस्पिटल दिया क्योंकि मेरी नेक नियति थी। जिन्होंने 100 बेड के लिए इन्वेस्ट किया, आज मैंने उनको 600 बेड का हॉस्पिटल था क्योंकि मैं एक डॉक्टर था, मुझे पता था कि कैसे हॉस्पिटल बनाना है, कैसे मशीनें जो महंगी महंगी मार्केट में बिच रही हैं, अच्छे से अच्छी मशीन एक डॉक्टर के नाम पे उन्होंने आधे दाम में दे दी। जो हॉस्पिटल 600 करोड़ का बनना था उसको मैंने आधे दाम में बनाया और आज आप लोगों की दुआ से ट्रायल रन चल रहा है। वहाँ पे मुझे उम्मीद है मैं दुनिया से इस खाली हाथ जाऊँगा, लेकिन मैं ये नेकियाँ ये जो है मैं अपने साथ ले जाऊँगा, उनके दुआएँ मैं अपने साथ ले जाऊँगा और ये याद रहेगा इंशाअल्लाह। मैं सर सैयद अहमद खान साहब नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैं उनके कदमों के तले चल के मैं कोशिश करूँगा कि कुछ मैं भी वो उनकी तरह मैं अपना हक अदा करके जाऊँ। और फिर उसके बाद एक ऐसा मौका आया कि मेरे वारिस साहब एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि डॉक्टर माजिद क्या हैं कैसे हैं। उसका एक इनाग्रेशन था तो उस टाइम पे सिराज साहब वहाँ पे आए थे। मैं भी बिज़ी रहता हूँ तो सिराज साहब से मेरी पहली मुलाकात उनके थ्रू हुई थी। फिर मेरी अच्छी दोस्ती हुई उनके साथ और उन्होंने, मैं भी चाहता था कि मैं उनकी तरह नरम दिल नेक इंसान, मैं ये वही सिराज साहब हैं जिनका बैंक बैलेंस आप सब जानते हैं क्या होता है। उनके हैंडसम के लोग आज भी माशाल्लाह वो बहुत हैंडसम है, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी थी देने वाली, आप सब जानते हैं उन्होंने अपना पूरे ज़िंदगी के 20 साल आप लोगों के लिए, कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए अपने बिजनेस को चौपट किया, अपनी जवानी को ख़त्म किया सिर्फ इस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के और आज वो उसके एक बीओटी की तरह, जैसे मेरे जैसा एक नाचीज़ इंसान, वो चाहते तो अपने बेटे को भी बना सकते थे, वो चाहते तो कोई सियासतदान को ला सकते थे, वो चाहते तो किसी को भी लाते थे। पता नहीं अल्लाह ने उनको और उनके साथ कई मेम्बरान को क्या उनके दिल में डाला कि डॉक्टर माजिद इस पोस्ट के लिए सही है, शायद वो इस चीज़ के लिए ठीक कर सकते हैं, मैं नहीं जानता और मेरे पास भी वक्त नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी खिदमत से शुरू होती है और मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा खिदमत का, जहां मैं चंद लोगों के लिए काम कर रहा हूं, आज मुझे कौम की सरपरस्ती, आप लोगों के सरपरस्ती के साथ, आपके गाइडेंस के साथ, और मुझे अगर एक मौका मिलेगा पूरे कौम की खिदमत करने का, एक आवाज़ बनने का, तो मैंने सोचा कि अल्लाह ताला की तरफ से ये मेरे लिए एक मौका है। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह आप लोगों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालेगा और मुझसे खादिम की तरह काम लेगा और इंशाअल्लाह हो सकता है कि ये काम से शायद मुझे भी जन्नत नसीब हो। मैं उस नीयत से और ख़िदमत की नीयत से मैं आपके सामने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो मेम्बरान हैं माशाअल्लाह, अल्लाह वो सब आपकी तरह अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, वो अपने आप में एक, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे दिल में, जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर आप लोगों में फूट होगी वो कौम बर्बाद होगी, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस तरह से जुड़े रहे, हमारी कौम, उनके अंदर इतनी मोहब्बत रहे कि कोई उनको अलग ना कर सके। और मैं चाहता हूँ कि कौम के अंदर अगर किसी को भी
तकलीफ़ हो, किसी को भी कोई परेशानी हो, किसी का भी कोई मसला हो, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबरान को उसका दर्द महसूस हो। जैसे मेरे हाथ में कांटा चुभता है तो मेरा शरीर सो नहीं पाता है, वैसे अगर हमारे मेंबरान में से, हमारे कम्युनिटी में, हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में किसी को भी कोई तकलीफ़ हो तो हम में वो ऐसा मजबूत जोड़ा हो, हम उनके साथ तन मन धन के साथ हम खड़े रहें, एक दूसरे का सहारा बने। मैं चाहता हूं कि वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बने। और जो आज हम लोगों में आपस में जो हम लोगों ने क्या किया, ना तेरा ना मेरा करके उन्होंने क्या किया, ये पूरे सेंटर को, क्योंकि देखिए हर एक इसके अपने एक रूल्स होते हैं, बायलॉज होते हैं। अगर कोई परेशानी थी, सिराज साहब से ही परेशानी थी या किसी से थी, तो हमें कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, हमें एजीएम में जाना था। आपको भी पैसे, उसने बोला ऑब्जर्वर ने कि आप भी पैसे लेके केस लड़ो, आपका ज़मीर गवारा नहीं किया, आपने पैसा नहीं लिया और आपने सेंटर के 2 करोड़ रुपया आपने इस्तेमाल किए। और हम जैसे मेंबर्स को, मेरा जब ये इस तरह के हालात थे, जब इस बार इलेक्शन हुआ तो मैंने बोला है खुदा मैं इस तरह इसका मेंबर नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन जब मुझे मौका मिला बोला या अल्लाह मैं इसको सुधार के रहूँगा। ये सेंटर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा और कौम की सरपरस्ती के लिए रहेगा। मैं इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरा वक्त देना पड़े, मैं इसके लिए मैं दूंगा। और जो इंडिया इस्लामिक सेंटर के जो मेंबर्स हैं, मैं उनके लिए, मैं जानता हूं कि 1.5 साल से हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां वहां पे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे मेंबर्स के लिए उनकी जो वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, वो पल्स हैं, मैं उनके लिए चाहूँगा कि वो मेंबर्स जो 2000-4000 से लोगों ने बदमाशी की या जो भी किया हो, क्योंकि बायलॉज में कहीं नहीं लिखा है कि वो पैसा नहीं जमा करेगा तो वोटिंग हक नहीं छीना जाता। अब बताइए हिंदुस्तान में इतने इलेक्शंस होते हैं, क्या कोई उसमें वैसा होता है कि मैं पैसा नहीं, मुझे वोट छीनने का हक दिया जाएगा? आज हम पे, हमारे साथ हम लोगों को दरकिनारा किया गया है, हमारी कौम को, क्योंकि हम क्या है, देखिए भाई मैं कहूँगा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के आप हो और उसके साथ आपको चलना है। तो एक बात बताइए, मेरी क्या गलती है कि मुझे किनारा किया जाता है? क्या गलती है मेरी कौम की कि उनको साइडलाइन किया जाता है? क्या गलती है मेरे अपनों की, उनके लिए उनके हक हुकूक, उनके आइडेंटिटी, उनके सिक्योरिटी, उनकी इक्वालिटी पे क्यों ये बात आ रही है? तो मैं जब जाके किसी से डायलॉग करना चाहता हूँ, मैं जाके मैं बात रखना चाहता हूँ कि देखिए मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, आप भी हिंदुस्तानी हो, आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा हक है। फिर मेरे साथ ये क्यों ये किया जा रहा है, मेरे साथ ये मुझे 3rd ग्रेड सिटीज़न की तरह क्यों? इस हक के लिए मैं चाहता हूँ कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से आवाज़ मिले। मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार थी, है या रहेगी, उसके साथ मैं डायलॉग करूँ, मैं कोई भीख ना मांगूँ, बल्कि मैं उनके साथ चाहूँगा कि मेरे साथ भी इंसाफ हो। और उसके लिए हम उनके साथ हथियार नहीं उठाएंगे, बल्कि हम उनसे बातचीत करके अपना हक एक डायलॉग से, एक ब्रिज की तरह हम चाहता हूँ कि, क्योंकि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेंबरान हैं, उनके जो परेशानियां हैं, जैसे कि सबसे बड़ी बात, अब जो देखिए इसमें से अभी मेरे भाई ने कहा इनमें से कई लोग अभी नए मेंबरान भी बन सकते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, वो फेयर हो, जो हमारे मेंबर्स वहाँ पे जाए उनके लिए रेस्टोरेंट अच्छा हो, उनके लिए नमाज तो पढ़ने के लिए और उसको वसील किया जाए, जो रिनोवेशन की ज़रूरत है हम उसको करें। सेंटर को हम लोग चाहते हैं कि वो ही हैज़ गॉट, जो विस्तार करना है उसको तोड़ेंगे नहीं, जो है उसको अच्छी तरह से, जो जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करें, रिनोवेट करें और उसको हम लोग विस्तार करें। और जो मेंबर्स के जो बहुत ज़्यादा टाइम मैं ले रहा हूँ, मन तो नहीं चाहता कि मैं आपसे गुफ्तगू, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया है, बट मैं जानता हूँ कि वक्त कि बहुत ही प्रेशियस होता है, क्योंकि मैं ही जानता हूँ कि जो अपना कीमती वक्त आपने लेके जो मेरे सामने आके आप बैठे हो, मुझे आप ब्लेस कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है अगर दुनिया में अगर सबसे अच्छा गिफ्ट अगर कोई चीज़ है वो वक्त है, और आपने मुझे वो वक्त दिया। आई एम वेरी ऑनर्ड, आई फील ऑब्लाइज। मेरा आप लोगों का मेरे पे एहसान है। मैं चाहूँगा कि आप एक और एहसान करें, जो मेरी टीम यहाँ पे है, यहाँ पे जिसके सरपरस्त सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं और कलीमुल हफीज़ साहब हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है। ये बहुत एजुकेशन में काम किए हैं और कर रहे हैं, कई गरीब बच्चों को ये कर रहे हैं। और हाफिज़ मतलूब करीम साहब है जो अभी भी हज करके आए और माशाल्लाह बहुत नेक इंसान है और बहुत आँख मूछ के, अपने हाथ मूछ के, पता नहीं चलता किसी को कि वो क्या कर रहे हैं। जमशेद जैदी साहब हैं, एम ए इब्राहिम साहब है जो पहले चीफ सेक्रेटरी रहे थे, मोहम्मद इरशाद अहमद साहब है आपके अपने
जो है मोहम्मद यूसुफ साहब जी, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं यहाँ पे, सरताज भाई हैं हमारे जी, और माशाल्लाह हमारे सरपरस्त सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं, और आरिफ हुसैन साहब हैं यहाँ पे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब हैं, मोहम्मद सलमान वारिस साहब हैं, समर कुरैशी साहब हैं। मैं उन लोगों के बारे में कहना चाहूँगा जो तहमत लगाते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे जैसे कलीमुल हफीज़ साहब हैं, अगर ये पॉलिटिकली अगर देखा जाए ये AIM से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर इसमें देखा जाए हमारे भाई JDU से ताल्लुक़ रखते हैं, या हम हिदायतुल्लाह साहब देखिए कांग्रेस से। लोग क्यों यहाँ पे, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर हमारा अपना घर है, यहाँ पे क्यों आप पॉलिटिक्स को ला रहे हो? ये अपना घर है, इसको मुझे हम लोगों को अपनी इसकी हिफाजत करना है। लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी दूं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस के लिए कोई जगह नहीं होगी यहाँ पे। सिर्फ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के और कम्युनिटी की जो उसका दर्द रखते हैं, जिनको दूसरे मेंबर्स का दर्द का एहसास होगा, उन्हीं का जो आइडियोलॉजी हमारी है वो इस्लाम हमारी आइडियोलॉजी है, हिंदुस्तानी हमारी आइडियोलॉजी है, और हमारी जो आइडियोलॉजी जो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की, वही आइडियोलॉजी यहाँ पे रहे। कोई पॉलिटिशियन इस पर कब्जा नहीं कर सकता, कोई अपना हक नहीं जता सकता। अगर कोई हक जता सकता है तो इंडिया इस्लामिक सेंटर के मेंबर्स जता कर सकते हैं, इसका मैं आपको वादा और गारंटी मैं आपको देता हूँ। प्लीज़ आप अपने हाथ, अपनी दुआएं, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, अगर आप लोगों ने हमें ब्लेस किया, दुआएं दी, तो इंशाअल्लाह ये खादिम और ये पूरी टीम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।